मैंने कहा बोलो कार्बन के, मैंने कहा क्रिस्टलीय, ठीक है, क्रिस्टलीय अपरूप। अगर आपसे मैं कह रहा हूं मैं क्रिस्टलाइन बोलो एलोट्रॉप्स की बात करूं, क्रिस्टलाइन, मैंने आपसे कहा एलोट्रॉप्स की बात करूं, मैंने कहा क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, हीरा बोलो ग्रेफाइट, आपसे मैं कह रहा हूं एंड फुलरिन, ठीक है, फुलरिन होते हैं। ओके, तो अगर हम इनके बारे में थोड़ा जाने, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आता है हीरा यानी डायमंड, तो आपसे मैं कह रहा हूं इसके बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। नंबर 1, पहली बात आपसे मैं कह रहा हूं इसका संकरण क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। बोलो मैंने कहा हीरे में, ठीक है, हीरे की संरचना में प्रत्येक कार्बन बोलो 4 कार्बन से जुड़ा बोलो होता है, ठीक है, जुड़ा होता है। मेरे कहने का मतलब है हर कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है, 4 कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। इस तरह से आपसे मैं कह रहा हूं बोलो इनकी स्ट्रक्चर होती है। हर कार्बन कितने से जुड़ा होता है, 4 कार्बन से। तो इसका मतलब कैसी स्ट्रक्चर हो गई बोलो, टेट्राहेड्रल। ओके, चतुष्फलकीय, आप समझ, चतुष्फलकीय। इसी तरह से आपसे मैंने कहा नंबर 3 की बात करें, बोलो हीरा विद्युत का कुचालक, ठीक है, कुचालक, मैंने कहा कुचालक इंसुलेटर, ठीक है, कुचालक का मतलब क्या बोलो, मैंने कहा इंसुलेटर, ठीक है, होता है क्योंकि जब कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है और वो 4 शेयर कर लेगा तो उसके बाद बोलो आपसे मैं कहूँ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एब्सेंट, तो बोल विद्युत का कुचालक ही होगा। उसके बाद मैंने कहा हीरा बोलो अत्यधिक क्या होता है, अत्यधिक कठोर, ठीक है, बोलो हार्डनेस बोलो आपसे मेरे को होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए हीरे का घनत्व, ठीक है, डेंसिटी, मैंने कहा क्या होती है बोलो, उच्च होती है, ठीक है, उच्च होती है। इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि हीरे का बोलो गलनांक, ठीक है, बोलो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है बोलो, हाई होता है। ओके, ये कुछ बातें जो आपको हीरे के बारे में पता होनी चाहिए। इसी तरह से नंबर 2 है ग्रेफाइट। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें बोलो, ग्रेफाइट की बात करें तो मैंने कहा ग्रेफाइट के लिए नंबर 1 पहला पॉइंट संकरण क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्लियर। उसके बाद मैंने कहा ग्रेफाइट बोलो की संरचना जो होती है, संरचना वो हेक्सागोनल प्लानर, बोलो क्या होती है, मैंने कहा हेक्सागोनल प्लेनर, ठीक है, प्लेनर मतलब समतल, आपसे मैं कहूँ षडभुजीय, हेक्सागोनल प्लेनर होती है। और उसके बाद ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट की संरचना, ठीक है, संरचना में प्रत्येक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है, जुड़ा होता है। अगर ऐसी बात होगी कि हर कार्बन बोलो आपसे मैं कह रहा हूं 3 कार्बन से जुड़ा होगा तो एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, विद्युत का सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ आपसे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बोलो विद्युत का सुचालक होता है। कभी भी कारण पूछे तो कारण क्या होगा बोलो, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। मेरी बात समझ में आई बोलो। उसके बाद ग्रेफाइट, मैंने कहा ग्रेफाइट क्या होता है, कंपैरेटिवली हीरोइट से क्या होता है, सॉफ्ट, मुलायम आप समय को होता है, क्लियर। ओके, आप समय को ये सारी बातें आपको किसके बारे में पता होनी चाहिए, ग्रेफाइट के बारे में, क्लियर। उसके बाद है आपका फुलरिन, और फुलरिन के बारे में क्या पता होना चाहिए, सबसे पहली बात इसकी खोज किसने की है, बकमिस्टर फुलरिन, आपसे बकमिस्टर, मैंने कहा फुलरिन अक्सर एग्जाम में
पूछ लेते हैं। उसके बाद इसका जो संकरण होता है वो क्या होता है, बोलो sp2 होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो मैंने कहा फुटबॉल, आपसे मैं कह रहा हूं जेसी, या हम बोलते हैं बकी बॉल, आपसे मैं कहूं बकी बॉल, मैंने कहा संरचना। क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या जो अक्सर एग्जाम में आती है, इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर में मैंने कहा 6 कार्बन रिंग जो होती है, बोलो की संख्या, आपसे मैं कह रहा हूं कितनी, 20, और 5 कार्बन रिंग बोलो की संख्या जो होती है वो 12 होती है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, C60 जो बग मिस्टर फुलरिन ने खोजा था उसकी बात कर रहा हूं। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी सिंपल, ज्यादा कार्बन वाली ज्यादा संख्या, कम कार्बन वाली कम संख्या। क्लियर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये भी क्या होता है, विद्युत का, बोलो विद्युत का कुचालक। क्लियर। इंसुलेटर, मैंने कहा इंसुलेटर होता है। क्लियर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। दोस्तों मैंने कार्बन की सारी प्रॉपर्टीज और उसके क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स और आपसे मैं करूं एक्रिस्टलाइन अपरूप के बारे में बताया है। या तो एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन आता है, या फिर इसका जो पार्ट 2 हम स्टडी करेंगे जिसमें कार्बन के सारे यौगिक, उसके क्वेश्चन आता है। आई होप आपको बोलो जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा। क्लियर। बोलो आपसे मेरे को कमेंट्स करके बताएं, क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कार्बन की। ओके, अच्छे से स्टडी करें और आपसे मैं बेस्ट ऑफ लक। बोलो स्टडी करते रहे और आपसे मेरे को अपने फंडे लॉजिक क्लियर करें। जो चीजें याद करने की है उसमें आपके पास कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।